ठीक है गाइस, तो आज अपन पढ़ते हैं मल्टी थ्रेडिंग। सो मल्टी थ्रेडिंग को डिस्कस करने से पहले अपन एक टास्क डिस्कस करेंगे, एक टर्म डिस्कस करेंगे, मल्टीटास्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आजकल हम बोलते हैं कि हमारे जो ओएस है वो मल्टीटास्किंग है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स हम एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, वो अपने कहलाते हैं मल्टीटास्किंग। सो मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज ए पावरफुल फीचर दैट अलाउज ए प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्करेंटली। सो थ्रेड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो मल्टीटास्किंग तो थी एक साथ एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है एक प्रोग्राम के अंदर, मतलब विद इन एन एप्लीकेशन एक से ज़्यादा कामों को एक साथ परफॉर्म करवाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज हमने वर्ड खोला, तो जब हमने वर्ड खोला उसी टाइम एक थ्रेड पे तो वर्ड का यूआई जनरेट हो रहा है और दूसरे थ्रेड से हमारी जो फॉन्ट लिस्ट है वो जनरेट हो रही है पूरी की पूरी। या फिर आप लोग सपोज जीमेल पे काम कर रहे हैं, आपने एक 10 GB का अटैचमेंट फाइल लगा दी, तो अकॉर्डिंग टू नेट स्पीड वो साथ में अपलोड होती रहेगी। एंड आपको जो मेल टाइप करना है आप वो मेल भी टाइप कर रहे हो, तो यानी टाइपिंग करने के लिए एक थ्रेड अपना अलग चल रहा है, जबकि डाउन जो अपलोड है वो होने के लिए अपना एक अलग से थ्रेड चल रहा है। सो ए थ्रेड रिप्रेजेंट एन इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन ए प्रोग्राम। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, थ्रेड है क्या? बेसिकली एक इंडिपेंडेंट पाथ है एग्जीक्यूशन के लिए, यानी साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो रहे हैं विद इन ए प्रोग्राम। सो ए सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम एग्जीक्यूट वन टास्क एट ए टाइम सिक्वेंशियली। अभी तक अपन ने जितने प्रोग्राम बनाए हैं जावा में, सारे के सारे सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम है, तो उसमें सिक्वेंशियल काम परफॉर्म होते रहते हैं, एक के बाद एक काम आपके एग्जीक्यूट होते रहते हैं। A multi-threaded program execute multiple tasks simultaneously, improving efficiency and performance. Multi-threaded program में एक साथ एक से ज़्यादा काम परफॉर्म होते हैं जिससे efficiency और performance जो है वो increase होती है। Now multi-threading करते क्यों है? मल्टी-थ्रेडिंग करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है जो CPU यूटिलाइजेशन है उसको मैक्सिमाइज करना, यानी CPU का मैक्सिमम यूज़ करना, और जो CPU का खाली समय है उसको रिड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ाने वाला एक ही फैकल्टी हूँ आप लोगों को, सपोज मैंने आपको 10 मिनट पढ़ाया, फिर मैंने कहा नोट्स लिख लो बैठ करके। तो जब आप लोग नोट्स लिख रहे हो उस टाइम पे अगर मैं खुद को CPU मानूं और आपको एक प्रोग्राम मानूं, तो क्या हो रहा है? मैं एज ए CPU आइडल बैठा हूँ 15 मिनट, मेरा टाइम खराब हो रहा है। उसकी बजाय मैंने क्या करा, एक ही समय पर दो अलग अलग बैचेस को बुला लिया। आपको मैंने 10 मिनट पढ़ाया, आपने नोट्स लिखने चालू किए, जब तक आप लोग नोट्स लिख रहे हो, आउटपुट का काम कर रहे हो, तब तक मैं दूसरे बच्चों के साथ में शिफ्ट हो गया, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो प्रोग्राम में भी यही होता है, जब मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम होते हैं उसमें अलग अलग थ्रेड्स हम क्रिएट कर देते हैं। सपोज एक थ्रेड सीपीयू का टाइम ले रहा था किसी कैलकुलेशन के लिए और दूसरा थ्रेड को इनपुट की जरूरत थी, तो दोनों थ्रेड अलग अलग कामों को परफॉर्म करते रहेंगे, तो सीपीयू जो है वो खाली नहीं रहेगा उस टाइम पे। So especially in applications involving input-output operations like network communication, file reading, database, user input, etc. So multitasking और multi-threading में अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो multitasking में क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक ही समय पर एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम हमारे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी चला रहे हैं, क्रोम भी चला रहे हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर भी चला रहे हैं। जैसे जस्ट यहाँ पे मैं ये एज के ऊपर इस पीडीएफ से पढ़ा भी रहा हूँ, बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना? तो ये मल्टीटास्किंग है। नाउ मल्टी थ्रेडिंग क्या है? रनिंग मल्टीपल थ्रेड्स विद इन द सेम प्रोग्राम, यानी कि सेम प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कामों को अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम किसी टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहे हैं और बैकग्राउंड में वो उसको ऑटोमेटिकली सेव करता जा रहा है बार बार। दैट मीन्स वहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक थ्रेड पे तो टाइपिंग वाला काम हो रहा है, दूसरे थ्रेड पे सेव वाला काम हो रहा है। नो मल्टीटास्किंग की हम बात करते हैं, दो तरह से मल्टीटास्किंग को अचीव किया जा सकता है। मल्टी थ्रेडिंग भी क्या है? कुछ ना कुछ मल्टीटास्किंग जैसा ही है। पहली होती है प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपन पढ़ते हैं तो उसमें हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्रोसेस का कॉन्सेप्ट। एक प्रोग्राम जब अंडर एग्जीक्यूशन आता है तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। सो ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ऑन मेमोरी स्पेस। अगर प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो रैम के ऊपर हर प्रोग्राम को, हर प्रोसेस को अलग अलग स्पेस अलोकेट होता है। जब दो प्रोसेस के बीच में स्विचिंग करते हैं तो एक कॉस्टली होता है, क्योंकि जब भी प्रोसेस बनती है तो उसके पीछे एक पीसीबी भी बनता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी बनता है, जिसके अंदर उस प्रोसेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच होना है तो जिस
प्रोसेस को वेट में डाल रहे हैं उसकी पूरी की पूरी पीसीबी मेमोरी में सेव करनी पड़ती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, हम मैनुअली नहीं करते उसको। फॉर एग्जाम्पल हम नोटपैड भी चला रहे हैं और क्रोम भी यूज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो दोनों के पीछे पीसीबी काम में आ रही है। दूसरी होती है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। थ्रेड्स सेम मेमोरी स्पेस पे बनते हैं। क्यों सेम मेमोरी स्पेस पे बनते हैं? क्योंकि एक पूरे प्रोग्राम को एक मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गया। थ्रेड क्या है? उसी प्रोग्राम के अलग अलग हिस्से हैं, तो वो सेम मेमोरी स्पेस को शेयर कर रहे होते हैं। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे स्विचिंग जो है वो फास्ट होती है, कोई अलग से पीसीबी नहीं बन रही, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नहीं बन रहा थ्रेड्स के लिए, इस वजह से। फॉर एग्जाम्पल ब्राउजर पे हम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं एज वेल एज हम वेब पेजेस को रेंडर भी कर रहे हैं। तुमने देखा भी होगा अक्सर, जैसे ये मैंने खोल रखा है, यहाँ पे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, साथ में मैंने दूसरा टैब खोला, उस पर कुछ डाउनलोड लगा के छोड़ दिया। तो दैट मीन्स डाउनलोडिंग वाला जो काम है वो एक अलग थ्रेड से चल रहा है, जबकि ये जो पीडीएफ रेंडर हो रही है, वेब पेज रेंडर हो रहा है, वो एक अलग थ्रेड पे रेंडर हो रहा है। इसी वजह से दोनों काम एक ही एप्लीकेशन में साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग करते क्यों है, इसके क्या एडवांटेज हैं? बहुत ही पैट सा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। सीपीयू के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए मल्टी थ्रेडिंग को यूज करते हैं। इससे परफॉर्मेंस और रेस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव होती है, लेस मेमोरी कंजप्शन होती है कंपेयर टू मल्टीपल प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस जो है वो हेवी वेट है। पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, मतलब एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पाथ चल सकता है। जो भी रियल टाइम एप्लीकेशन है जैसे गेम्स हैं या सर्वर्स वगैरह हैं, उनके अंदर हैवीली यूज होती है मल्टी थ्रेडिंग। नाउ बात करते हैं अपन जावा थ्रेड मॉडल की। जावा प्रोवाइड्स बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग थ्रू द java.lang.thread क्लास एंड द रनेबल इंटरफेस। जावा में मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट देने के लिए एक तो हमारे पास क्लास है java.lang में डिफाइंड थ्रेड, और दूसरा हमारे पास रनेबल इंटरफेस है जो कि java.lang में डिफाइंड है। अब जो JVM है, जावा वर्चुअल मशीन है, वो थ्रेड्स की शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूशन को हैंडल करती है। तो जब भी अपन किसी जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसके अंदर एक थ्रेड ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है मेन थ्रेड, जो कि हमेशा ऑटोमेटिकली चलेगा। इसके अलावा यूजर डिफाइंड थ्रेड्स भी हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, जब भी हमें जरूरत है हम बना सकते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग थ्रेड बनाने के लिए हमें अगेन थ्रेड क्लास का या रनेबल इंटरफेस का यूज करना पड़ता है। कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। पहले अपन देखते हैं कुछ मेथड्स जो थ्रेड क्लास हमें प्रोवाइड करती है, जो इनबिल्ट मेथड्स हैं। पहला है गेट नेम, ये हमें थ्रेड का नाम रिटर्न करके देगा। सेट नेम, जो थ्रेड हमारे पास है उसका नाम सेट करने के लिए। गेट प्रायोरिटी, थ्रेड की प्रायोरिटी रिटर्न करता है, किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी 1 से 10 के बीच में हो सकती है। सेट प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी सेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसकी भी वैल्यू हम 1 से 10 के बीच में दे सकते हैं। 3 कांस्टेंट थ्रेड क्लास हमें प्रोवाइड करती है, जो रेस्पेक्टिवली इस तरह से मिन अंडरस्कोर प्रायोरिटी, इसकी वैल्यू होती है 1, नॉम अंडरस्कोर प्रायोरिटी इसकी वैल्यू होती है 5, मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी इसकी वैल्यू होती है 10। यानी मैक्स प्रायोरिटी की वैल्यू 10 है, नॉम प्रायोरिटी की वैल्यू 5 है, मिन प्रायोरिटी की वैल्यू 1 है। और ये कांस्टेंट दे कौन रहा है? हमें थ्रेड क्लास दे रही है, इनबिल्ट है। इज अलाइव, ये चेक करता है कि थ्रेड हमारा अलाइव है या नहीं है, मतलब अभी अंडर एग्जीक्यूशन है या नहीं। जॉइन, जब हमारे पास 2 थ्रेड है, हम चाहते हैं कि पहले एक थ्रेड फिनिश हो फिर ही दूसरा चालू हो, तो हम जॉइन का यूज करते हैं। रन, एंट्री पॉइंट होता है थ्रेड के एग्जीक्यूशन के लिए, यानी रन मेथड में हम वो सारा कोड रखते हैं जो हमें थ्रेड के एग्जीक्यूट होने पर, थ्रेड के स्टार्ट होने पर एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट कौन सा होता है? मेन मेथड होता है। वैसे ही थ्रेड के एग्जीक्यूशन के लिए एंट्री पॉइंट रन मेथड होता है। देन हमारे पास स्टार्ट, ये थ्रेड को स्टार्ट करता है, और ये इंटरनली किसको कॉल करता है? ऑटोमेटिकली रन मेथड को। स्लीप, थ्रेड को स्लीप करवाने का काम करता है, यानी उसके एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है गिवन मिली सेकेंड्स के लिए। एंड करंट थ्रेड, जो करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है, यानी जो वर्तमान में चल रहा है थ्रेड हमारा बिहाइंड द सीन, उसका रेफरेंस हमें रिटर्न करके देता है। तो अपन इनमें से कुछ मेथड्स को ट्राई करते हैं, बाकी को आगे ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी थ्रेड डेमो नाम से, थ्रेड डेमो.जावा। मेन क्लास बनाई, अपन मेन थ्रेड को ऑब्टेन करके देखते हैं। SOPL कराया मैंने, दिस इज आवर प्रोग्राम, ये सिंपल एक मैसेज लॉग कर दिया हमने। देन हमने थ्रेड का एक रेफरेंस बनाया T, एंड कॉल किया थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। तो जो वर्तमान में एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है, करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है, उसका रेफरेंस आ जाएगा और वो इस T में आकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नाउ
मैं नाम प्रिंट करा के देखता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि मेन थ्रेड होता है जो बाय डिफॉल्ट चलता है, तो क्या वास्तव में वही थ्रेड रनिंग है या नहीं है, देखते हैं। हमने प्रिंट कराया थ्रेड रनिंग टी डॉट गेट नेम, ठीक है। सो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। थ्रेड डेमो एंड इसे हमने रन करवाया। क्या दिखा रहा है, थ्रेड रनिंग, क्या नाम है इसका, मेन थ्रेड। इसकी प्रायोरिटी चेक करते हैं हम लोग, थ्रेड प्रायोरिटी, एंड हम कॉल करते हैं गेट प्रायोरिटी। सो रन किया हमने। थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी आ रही है अपने पास, 5। दैट मीन्स इसकी प्रायोरिटी अभी कितनी है, नॉर्म प्रायोरिटी है बाय डिफॉल्ट। नाउ मैंने कहा मुझे ना इस थ्रेड को थोड़ी देर के लिए स्लीप करवा देना है, टी को, तो ना ट्राई कैच में करना पड़ेगा सुलाने के लिए हमें। तो मैंने यहाँ पे कॉल किया टी डॉट स्लीप 1000। तो ये क्या होगा, 1 मिली सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड के लिए सो जाएगा। 1000 मिली सेकेंड है ये, 1000 मिली सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने डाल दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर बाई चांस ये नहीं सो पाता है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा ये, इंटरप्टेड एक्सेप्शन करके कुछ, तो उसको मैंने हैंडल कर दिया। तो अब क्या होगा देखो, मैंने ये मैसेज चलाया तो ये मैसेज तो डायरेक्ट आ जाएगा, थ्रेड रनिंग टी डॉट गेट नेम नेम प्रिंट हो जाएगा। देन मैंने स्लीप कर दिया 1000 मिली सेकेंड के लिए, तो ये थ्रेड जो मेन थ्रेड है वो सो गया। 1 सेकेंड बाद जगेगा तभी आगे बढ़ेगा, तो इस मैसेज को प्रिंट कराएगा। लेट्स चेक, रुक गया, 1 सेकेंड का पोज लेके आया। सपोज मैंने 10,000 कर दिया, इसका मतलब कितनी देर के लिए सुला दिया इसको मैंने, 10 मिली सेकेंड के लिए, सॉरी 10 सेकेंड के लिए। तो ये सो गया 10 सेकेंड तक। अब उठेगा 10 सेकेंड होते ही, फिर ये आगे का कोड रन कराएगा। आ जाए भाई आगे। ना ऐसे मुझे अगर इसकी प्रायोरिटी चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, देन आई कैन। मैंने यूज किया टी डॉट सेट नेम, इसको नाम दे दिया चिराग का थ्रेड, रीनेम कर दिया इसको। अब मैं इसका नाम चेक करता हूँ, एंड ऐसे ही मैंने प्रायोरिटी भी चेंज कर दी। एक बार मैंने प्रायोरिटी को प्रिंट कराया, देन मैंने कर दिया टी डॉट सेट प्रायोरिटी थ्रेड डॉट नेक्स्ट अंडरस्कोर प्रायोरिटी। फाइन, लेट्स रन दिस। तो चेंज हो गई, नाम चेंज हो के आ रहा है चिराग का थ्रेड। देन थ्रेड प्रायोरिटी चेंज कर दी थी, लेकिन चेंज करने के बाद इसको सुला दिया है अपन ने 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड बाद जागेंगे भैया। अब थ्रेड प्रायोरिटी कितनी आ रही है, 15, सॉरी 15 नहीं 10, गलत बोल दिया मैंने, 15 तो हो ही नहीं सकती, 1 से 10 के बीच में ही होगी प्रायोरिटी। अच्छा ये देखते हैं, अगर इसकी प्रायोरिटी को इससे ज़्यादा डालने की कोशिश करें तो ये कुछ एरर देता है, क्या करता है, लेट्स चेक दिट। मैंने कहा 1500 प्रायोरिटी सेट कर दो भैया, एक्सेप्शन आ गया। क्या कह रहा है, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, थ्रेड डेट सेट प्रायोरिटी के लिए। थ्रेड की जो प्रायोरिटी है वो आप 1 से 10 के बीच में ही सेट कर सकते हो, ठीक है। अब थ्रेड प्रायोरिटी 1 सेट होकर के आएगी, या फिर मैं थ्रेड डॉट मिन प्रायोरिटी भी लिख सकता था उसको। आ जा भाई, 10 सेकेंड पूरे हो जा। आ गया, थोड़ा इसका ड्यूरेशन कम कर देते हैं, 500 कर दिया, मतलब आधा सेकंड रुकेगा आगे। एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने थ्रेड डॉट नॉर्म प्रायोरिटी। नॉर्म प्रायोरिटी तो नॉर्मल वही 5 ही है, तो सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, 5 ही आ रही है क्योंकि बाय डिफॉल्ट नॉर्म प्रायोरिटी ही है इसकी। सो नाउ ये तो सिंपल अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे इसके। नाउ नेक्स्ट क्लासेस में अपन देखेंगे कि भाई किस तरह से अपन खुद के थ्रेड्स बना सकते हैं। ये मैं भेज रहा हूँ, नोट्स भी भेज रहा हूँ, लिख लेना इनको।